दोस्तों, आप सभी का आरआरबी क्लर्क मेंस का जो एग्जाम है 1 Feb को शेड्यूल्ड है 2026 के अंदर। और यहाँ पे आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे रहे होंगे। अभी ये लास्ट टाइम आपका चल रहा है, तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे और स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे कि एग्जाम में आपको कैसे स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा, राइट। पर कई बार क्या होता है, हमारे मॉक टेस्ट में हमारे सोचने के बावजूद भी हमारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उतने अटेम्प्ट नहीं बन पा रहे हैं जो हमें जरूरी है और जो हमें इंपॉर्टेंट है सेफ जोन तक लेके जाने के लिए। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में ही मार्क्स बहुत नीचे आ रहे हैं तो हम कैसे यहाँ पे रियल जो एग्जाम होगा उसमें सेफ जोन में पहुंच पाएंगे और फाइनल लिस्ट तक भी हमारा नाम आ पाएगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वन बाय वन। सबसे पहले हम मिस्टेक्स पे बात करेंगे कि क्या मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, एंड वही मिस्टेक्स आप हो सकता है कि एग्जाम में भी करो। इसीलिए इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो, कैसे अपनी गलतियां सुधारोगे ताकि आप नेक्स्ट जो टेस्ट दोगे उसमें अच्छा अटेम्प्ट करोगे, साथ ही जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी अच्छा अटेम्प्ट करोगे, राइट। क्योंकि कई बार देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना, आपको खुद को एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज करना भी बहुत जरूरी है। पढ़ता हर कोई है ना, एग्जाम किसी किसी के निकलते हैं, तो इसलिए सारी चीजों को प्रॉपर प्लान्ड वे में रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए राइट तरीके से, जिससे आपके स्कोर इंक्रीज होते हैं। साथ ही आप क्या सीख सकते हैं मॉक टेस्ट से एफिशिएंटली, जो है आप मतलब अगर जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, एफिशिएंटली क्या होता है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें आप यहां से सीख सकते हैं जो आप रियल एग्जाम में भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कैसे आप अपना टारगेट स्कोर डिसाइड करने वाले हो, कितना करोगे, ये सारी चीजों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आप एटलीस्ट जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो स्टेट में आप सेफ जोन तक के स्कोर को टारगेट कर पाए। और एक ऑन एवरेज फिगर की मैं बात करूं तो 125 प्लस तक का आप टारगेट यहाँ पे बना पाए स्कोर अटेम्प्ट का या स्कोर का। क्योंकि देखो हर एक जो स्टेट है उसकी अलग अलग कट ऑफ जाती है, बट एक ऑन एवरेज फिगर में यहाँ पे लूं तो फाइनल जो होता है आपका 50s की लाइन में था लास्ट ईयर भी। तो अगर हम यहाँ पे 50s के हिसाब से लेके चलें, दैट इज आउट ऑफ 100, तो हम ये सोच के चलेंगे कि 120 125 प्लस तो मुझे अटेम्प्ट रखना ही रखना है, मुझे सेफ जोन तक पहुंचना ही पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यहाँ पे अगर आप जैसे कि मेंस का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है, या नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करोगे, तो इसमें जो ये आपका ई बुक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही उनकी आंसर कीज भी मिलेगी, और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे एसबीआई पीओ हो गया, आपका आईबीपीएस पीओ हो गया, तो आपको ये जो ई बुक है इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर प्रोवाइड हो रखे हैं, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वन बाय वन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे होगे तब भी आपका मॉक टेस्ट खराब जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बारीक सी लाइन होती है जहां पे हम समझ पाते हैं कि हमारी क्या गलतियां हैं। तो बहुत शांतिपूर्वक बैठ के आपको चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि अवॉइड कर देते हैं जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हम जनरल अवेयरनेस अलग से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, मंथली रिवीजन कर रहे हैं ना एवरीथिंग, बट हम टेस्ट देना भूल जाते हैं, या टेस्ट देना हमें मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। तो पहले तो जनरल अवेयरनेस का अलग से जो आप टेस्ट दे रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मॉक टेस्ट में आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको स्किप मत करो। आप पूरा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन भी गिवन टाइम में अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहां पे आपको एग्जाम में तो अटेम्प्ट करना ही है, राइट। ये नहीं हो कि आप मतलब जो रियल स्कोर बन पा रहे हैं, जो रियल आपके अटेम्प्ट बन पा रहे हैं वो कभी आपको दिख ही नहीं रहे। तो जनरल अवेयरनेस जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो अब ये समय आ चुका है जहां पे आप इनको इस सेक्शन को भी अटेम्प्ट जरूर करिए, ठीक है। यहां से पता चल पाएगा कि हाउ यू कैन हैंडल द प्रेशर इन द जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, बिकॉज कई बार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट इसमें भी दिखेंगे। हो सकता है आपने सोचा होगा कि आसान आएगा, बट ऐसा नहीं आया, आपके याद किए हुए मुकाबले वो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे और स्कोर निकाल पाओगे किसी और सेक्शन से। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जनरल सेक्शन, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन अवॉइड नहीं करना है व्हाइल सॉल्विंग द मॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे आप लोग फोकस नहीं करते हो। अब ऐसा नहीं है कि क्वांट्स में ही नंबर चाहिए, मुझे रीजनिंग में ही नंबर चाहिए। इंपॉर्टेंट है स्कोर, सारे सब्जेक्ट में स्कोर हाई करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है उन्हें उतना पढ़ ही नहीं रहे हो, उन्हें उतना आपने रिवाइज नहीं किया। कंप्यूटर सेक्शन हो गया आपका, रिवाइज करो ना, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसे रिवाइज करो। जनरल अवेयरनेस रिवीजन मांगता है बहुत ज्यादा, आप उसको रिवाइज करो। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उन दोनों ही सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई कैसे करोगे, जब आप उसकी उतनी ही प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपने नहीं करी है तो थोड़ा टाइम दो इसको और समझो चीजों को, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सपोज आप क्वांट्स में वीक हो या रीजनिंग में वीक हो और एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, सपोज रीजनिंग में अच्छे हो आप, ठीक हो, स्ट्रांग हो, क्वांट्स में वीक हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है, तो आप उसको ध्यान दो। या क्वांट्स में आप स्ट्रांग हो तो क्वांट्स का सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रांग बन सकता है, ठीक है। तो आप उस पर भी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट निकालने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, 2 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया, मेरा काम खत्म, है ना। थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया, कितने मार्क्स मैंने, कितने स्कोर किया है, टॉपर के कितने हैं, मेरी कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये देख लिया। नहीं, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। समझेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, और जो पुराने मॉक टेस्ट या पुराने रिवीजन में कोई और पेपर दिया होगा, कुछ नहीं सीखते हैं हम गलतियों से कई बार। तो पहले देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी है ना, तो उन मिस्टेक्स को सुधारना पड़ेगा। तो आप लोग पुरानी वाली जो मिस्टेक्स आपने करी है उनको ध्यान दो, क्या गलतियां हुई थी। हो सकता है पैनिक हो गए, ये भी तो एक मिस्टेक है। अब ये पैनिक ना हो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना। या आप कोई क्वेश्चन देख लिया डिफिकल्ट, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो, तो ये इस पे आपने वर्क करना है। तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो हैं आपको मॉक टेस्ट के स्कोर से, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पता चलता है, और वही चीजें आपको सुधारनी पड़ती है। नेक्स्ट, हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे होते हैं, हम रैंडमली सब कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। रैंडमली चीजों पे वर्क करते हैं, आज मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, ये वाली कर दी, ठीक है। रैंडमली चीजें करें नहीं, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में चलना है कि मुझे यहाँ से इतने मार्क्स लाने नहीं आ रहे हैं तो दूसरे सेक्शन में मैं कितना अच्छे से और स्कोर कर सकता हूँ, या फिर मैं पिछले वाले सेक्शन में नर्वस हो गया था तो दूसरे सेक्शन में मैं ऐसा ना फील करूं। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम मॉक टेस्ट को बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको अटेम्प्ट करना है, सीरियसली लेना है, खराब नहीं करना है मॉक टेस्ट। साथ ही 10 मॉक टेस्ट आपके कोर्स के अंदर, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 कंप्लीट करने हैं। आप एक मॉक टेस्ट दो, 2 मॉक टेस्ट दो, बट अच्छे से दो, दैट शुड बी अ क्वालिटी वाइज, है ना। अब हम बात करेंगे कि जो ये मिस्टेक्स हैं इन्हें अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। नंबर 1 जो हमारा है इंपॉर्टेंट, विच इज एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट प्रॉपरली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए के बाद आपको पता चलेगा आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वीक एरियाज, ये कैसे चलेगा। सपोज क्वांट्स का कोई चैप्टर है ना, आप हर बार उसका क्वेश्चन गलत कर देते हो, या फिर हर बार उसके क्वेश्चन को छोड़ रहे हो जबकि वो डुएबल था और आपने पढ़ा हुआ है, बट वो डुएबल था, आपने स्टिल वो स्किप किया। या रीजनिंग का कोई पजल था जो आप सॉल्व कर सकते थे, बट आपने ऊपर ऊपर से देख के उसको हटा दिया। तो ये वाली जो चीजें हैं आपकी स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं, वीक बन सकती हैं, ये आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना। हम बोलते हैं ना हर बार की मॉक टेस्ट एनालाइज करो, मॉक टेस्ट एनालाइज करो, बट करना कैसे है। आपको गाइस क्या करना होता है, सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि इट विल टेक टाइम, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। 5 मिनट 10 मिनट का खेल नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखने हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए बट वो रॉन्ग हो गए, क्योंकि रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब क्योंकि आप सिलेक्ट करके सॉल्व कर रहे हो, तो अगर ये रॉन्ग हुआ इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मीट नहीं कर रहे हो। एक्यूरेट आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, ट्राई करो कि आपने गलतियां कहाँ करी थी। ये बारीकी से समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपने किसी वर्ड का मीनिंग गलत ले लिया, क्या आपने कोई गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या आपने कोई मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशंस गलत कर दी, ये जानना बहुत जरूरी है।
क्या सिली मिस्टेक हुई है, क्या आपने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के समझा नहीं ढंग से, है ना, क्या आप कोई इंस्ट्रक्शन मिस कर दिया। रॉन्ग क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने जो राइट क्वेश्चंस किए हैं, राइट क्वेश्चंस को देखिए, इन राइट क्वेश्चंस को देखो और यहां पे देखो कितना टाइम आपको लगा है। क्या ये टाइम कम हो सकता था? सपोज 10 मिनट में आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पजल अटेम्प्ट करी, और वो तो आसान थी, वो 7 मिनट में हो सकती थी या 8 मिनट में हो सकती थी। तो इसमें ये देखना है कि राइट क्वेश्चंस में आपने कहीं बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, ठीक है। उसके बाद अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनअटेम्प्टेड हो गए हैं, ठीक है। और क्या ये थोड़ा साइकिल देखनी पड़ेगी आपको कि क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट नहीं करते हो, या फिर ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ था और आप कॉन्फिडेंट थे और आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया था ऐसे क्वेश्चन पे, बट आपने वो अनअटेम्प्ट बाद में छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब आप ये चीज देखोगे, उसके बाद आपको परसेंटाइल देखना है अपना ऐसा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पेपर डिफिकल्ट भी रहता है, कई बार कोई मॉडरेट रहता है, कई बार कोई इजी रहता है। तो परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए कि विद अदर स्टूडेंट, कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें अपने आप को कंपेयर करो कि आप किसी एवरेज जोन में आ रहे हो, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहां पे आप उस एवरेज जोन के अंदर हो, या आपके जो स्कोर्स हैं, आपके वो स्कोर्स सबसे ज्यादा जहां पे भीड़ है वहां पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वहां आ रही है तो अच्छी बात है, वहां से ऊपर आइए आप, जहां पे टॉप स्कोरर बच्चे हैं वहां पे आप आने की कोशिश करो, और कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके बाद, ये आपने कर लिया, ये सारी ही चीजें आपको मॉक टेस्ट के स्कोर से पता चल जाती है, उसके एनालाइज करने से पता चल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब आपने देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट, तो उससे पहले सपोज आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किया एक परसेंटेज का कर दिया बट वो आसान था, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वो चैप्टर अभी वीक जा रहा है। उसी चैप्टर को उठाओ, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को उठाओ और उनको 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप मतलब ऐसे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी वापस से। तो गलतियां हो रही है, गलतियों को साथ के साथ सुधारो नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले, ठीक है। अगेन, नंबर ऑफ टेस्ट नहीं आपका डिसाइड करता है कि आपने अच्छा स्कोर करना है गलत। यहाँ पे मेंस के जो एक एक टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्रीलिम्स की तरह सिर्फ स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कोर कितना कर सकते हो, उस पर भी ध्यान देना है विद एक्यूरेसी, ठीक है, क्योंकि टाइम इनफ रहता है हमारे पास। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, एनालाइज हमने कर दिया, वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज आपको पहचानने हैं अपने, और वहां पे उस पर वर्क करना है, ठीक है। सपोज आपका कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो आपका क्वांट्स वीक लग रहा है अभी भी, बट आपको उसकी कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी, और उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और पक्का कर लो अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, सोरिंग सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। आपने कंप्यूटर अवेयरनेस भी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने हैं, और आदत बना के रखनी है ये। जनरल अवेयरनेस भी अटेम्प्ट करना है प्रॉपर सीरियस तरीके से, हिंदी इंग्लिश जो भी है उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैनेज करना है टाइम इन एवरी क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं कि बहुत मेरे पास टाइम है तो मैं इसमें टाइम जो है कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं। जो जो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं उनको जल्दी करो, इट मींस कि सीरियस लो अपने मॉक टेस्ट को, बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझना है। कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स आपको जो है वो अच्छे से अपनी बनानी है इसमें, और मैनेज करते रहना है, मतलब हर एक सेक्शन में आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, तो हर एक सेक्शन के अंदर भी आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइमली सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस, ऐसा नहीं कि मेरा एक सेक्शन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए दूसरे में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, तो इसलिए आपका हर एक सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए, स्किप मत करिए कि आप सिर्फ एग्जाम टाइम पे ही उसको करोगे, अभी आपका टाइम सेव कर दोगे आप, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एक टारगेट स्कोर मतलब बना के रखना है, ठीक है। एक टारगेट स्कोर बना के रखना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आप अपने माइंड में रखो कि क्या मैं इतना कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो उसको अचीव करने का ट्राई करो। कोशिश करो कि जितनी आपके स्टेट की कट ऑफ जाती हैं उसके हिसाब से आप उनमें से थोड़ा कुछ 4-5
अटेम्प्ट ज्यादा ही रखो, 4-5 अटेम्प्ट ज्यादा ही रखो। जैसे मान लो लास्ट ईयर आपके स्टेट की 50 गई है ना, तो आप 55 से ऊपर ही करो, ठीक है, तो आप 55 से ऊपर ही करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टारगेट स्कोर ये जो है माइंड में रखना है, ठीक है, और उसके हिसाब से अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब आप सीरियसली एग्जाम दे रहे हो ऐसा आपको समझना है, ठीक है। इन दोनों चीजों पे बात करेंगे हमारे पास, ठीक है, कि यहां पे आपको पता है कि हमारे पास रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, ये दोनों सेक्शन है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मीडियम ऑफ एग्जाम गाइस, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो बाकी के सेक्शन है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होते हैं, तो डरिएगा मत। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, हिंदी हिंदी में ही होगा। आपके पास 40-40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपको मिले हुए हैं, बट यहाँ पे रीजनिंग का है कि 50 मार्क्स है और न्यूमेरिकल एबिलिटी का है 50 मार्क्स, बाकी सभी आपके जैसे कि हिंदी इंग्लिश 40-40 का ही है, कंप्यूटर नॉलेज का 20 आपके पास है, और जनरल अवेयरनेस 40 का ही है। तो यहाँ पे आपके इसके और इसके मार्क्स जो न्यूमेरिकल और रीजनिंग वाला पार्ट है उसके मार्क्स ज्यादा है, क्वेश्चन 40 है ओनली, ठीक है। क्वांट्स एंड रीजनिंग के अंदर जो आपका पार्ट है इसमें आपको 30-30 मिनट्स मिल रहे हैं, ये सेक्शनल टाइमिंग भी है आपकी, और ये सारा जो पैटर्न है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 200 मार्क्स जो है आपके कहां से अचीव होंगे, इन सारे ही सेक्शन से अचीव होंगे, सिर्फ 1 या 2 सेक्शन से नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। क्वांट्स एंड रीजनिंग में सपोज एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको उसी टाइम स्किप कर दो, ज्यादा दिमाग वहां पे नहीं घटाना है, ईगो पे क्वेश्चंस को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ऐसे अवॉइड मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट स्कोर्स की हम बात करते हैं कि हर एक सेक्शन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप कितना टारगेट स्कोर रखोगे और कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ है, ये 2024 लास्ट ईयर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि स्टेट वाइज भले अलग अलग जाए बट आपका सेक्शनल सेम जाता है कैटेगरीज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का 19 गया है, जनरल की और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 9.75 अच्छा खासा कट ऑफ आपका कंप्यूटर नॉलेज का भी जा रहा है गाइस। तो ऐसा मत करिएगा कि कहीं आप ये कम पढ़ रहे हो और यहाँ पे कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, भले आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस का कम ही जा रहा है, और इंग्लिश का 12.25 अच्छा खासा है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 8.25 अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भाई इसको भी अचीव करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा तो आप तब अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। ये आपको ओबीसी एंड बाकी कैटेगरी जो है आपके ये वाली कट ऑफ है, ठीक है। तो क्लोज ही है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने आपको पैटर्न दिखाया, ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ दिखा दिया, ये तो आपको करना ही करना है, इस पे आपको डरना भी नहीं है, ये तो आपका बहुत स्मूथली अचीव होना चाहिए। अब ये अचीव होगा तभी जाके तो ओवरऑल कट ऑफ आसानी से निकलेगा ना। अगर आप यहीं पे फंस जाओगे और यहीं पे से आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ध्यान रखो कि आपके मार्क्स जो है वो सेक्शन वाइज भी अच्छे खासे हों, ज्यादा हों, ठीक है, आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टेट्स हैं 50s की लाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स की कट ऑफ दिख रही होगी। यहाँ पे देखो हर एक स्टेट का ऑब्वियसली, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हो जहां पे 40 कट ऑफ जा रही है और कोई दूसरा पर्सन है जहां वो ऐसे स्टेट से जहां पे 50 कट ऑफ जा रही है, अब ये आपके स्टेट पे डिपेंड है क्यों गई है, बट आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है कि मैं 100 से तो ज्यादा ही अटेम्प्ट करूं, जो 40 वाला है वो सोचेगा मैं 90 से तो ज्यादा ही अटेम्प्ट करूं, है ना। तो आप दोनों के स्कोर जो टारगेट हैं वो अलग अलग हो गए हैं, तो आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से सोचिएगा। यहाँ पे मैं तो कहूंगी जैसे मान लो आपके ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो 52 आपके स्टेट की कट ऑफ गई है अगर, तो आई विल सजेस्ट, अब ये 100 में से है गाइस, ये क्या है, ये सारा जो है आउट ऑफ 100 है, ठीक है। अब मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर ये कट ऑफ मान लो जा रही है आपके लास्ट ईयर स्टेट की, आप टारगेट करो इतना, 5 ऊपर ही रखो, और यहां से अगर हम इसका डबल करें 200 में से कितना बनता है, ये 104 बन गया, बट आप 104 नहीं रखोगे, आप 112 प्लस रखोगे फिर, ठीक है, ओके। क्योंकि अब
मुझे सेफ जोन पे भी रहना है। तो यहाँ पे तो हम एज में जा रहे हैं, आपको रिजर्व लिस्ट में थोड़ी देखना है अपना नाम, क्योंकि कई बार फिर आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा आपका वहां पे रिजर्व लिस्ट में चला गया, फिर अगेन सेम सिचुएशंस है ना। अब यहाँ पे आपको सेफ जोन में जाना है, तो आई विल सजेस्ट कि जिसकी भी जो स्टेट है, अगर कट ऑफ आपका देखो यहाँ पे ज्यादा रहता है, जैसे कि आपका यहाँ पे ये वाले दो हो गए, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, हमें रिजर्व लिस्ट में नहीं पहुंचना, हमने ऊपर बढ़ना है। राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल ज्यादा ही जाती है भाई, देख लो, ठीक है, उड़ीसा आपका हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया। तो ये हायर स्टेट वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग कर रहे हो, अगर मैं इसका डबल करूं तो कितना हो जाएगा, ये 110 तो यही हो गया, 112, तो आपको 125 प्लस अपना टारगेट अटेम्प्ट बना के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि इसमें से अगर एक दो मेरे गलत भी हो रहे हैं, वैसे तो नहीं होने चाहिए, अगर एक दो गलत भी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपका मार्जिन सेट रहे, ठीक है। आपको इससे ऊपर ही अपना अटेम्प्ट लेके चलना है, अगर आपका स्टेट ऐसा है जिसके रेगुलरली हायर कट ऑफ आपकी रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहां से ज्यादा ही अटेम्प्ट करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 70 के आसपास जा रहा है कट ऑफ, तो आपको फिर ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है मान लो इससे कम ही कट ऑफ जाए, हो सकता है मान लो इससे कम ही कट ऑफ जाए, बट अगेन आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है ज्यादा स्कोर करने पे, ठीक है। तो मेन चीज है यहां से नर्वस नहीं होना है, डीमोटिवेट यहां से नहीं होना है कि मेरा 70 प्लस 70 140 में कैसे करूं, ये कहने का मतलब यहां से नहीं है गाइस, ठीक है। आप एग्जाम के दिन जब अटेम्प्ट करने जाते हो पेपर, आप वहां पे ये नहीं प्रेशर लेके चलते हो कि मैंने इतना ही अटेम्प्ट करना है, नहीं तो क्या होगा। आप काम माइंड सेट से आपको जाना पड़ता है, तब आपका पेपर अच्छा होता है, विदाउट एनी प्रेशर ऑन योर माइंड, ठीक है। बट ये जो टारगेट स्कोर है आप अभी प्रिपरेशन के डेज में अपना रखोगे, ठीक है, तो इससे तो ऊपर ही रखिएगा। ये आपका एक मिनिमम होना ही होना चाहिए कि अगर आपके स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती है, अगर आपके स्टेट की कट ऑफ नॉर्मली 50s की लाइन में ही रहती है हर साल, तब आप देखो 120 125 के उसमें भी ठीक रहोगे, सेफ रहोगे, ठीक है। तो बस ये है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और कोशिश यही रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे अटेम्प्ट निकाल पाओ, जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से, रीजनिंग या क्वांट से आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट निकाल पाओ, ताकि आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंस का एग्जाम भी रहे और फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें आपके नाम के आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहे, ठीक है। अगेन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हर एक स्टेट का अलग अलग है, बट अगर आपके स्टेट का जो भी कट ऑफ जा रहा है उससे आप ज्यादा ही स्कोर करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल एंड आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ओके। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, 26 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपकी काफी हेल्प करेगा। अगर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, आपको प्री के मॉक टेस्ट देने नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे सारी ही चीजें आपकी अवेलेबल हो रखी हैं आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही यहाँ पे प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट है आपके इसके अंदर, और ये सारी ही चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर इंक्लूड हो रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप aerotab.in वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे इसमें लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, एनरोल कर सकते हो, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको aerotab.in से बता देती हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे कोर्स दिखेगा। आपको कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज देखना है, तो यहाँ पे आपको एक कोर्स दिख गया, ओके। अगर आप आरबीआई के लिए भी तैयारी करोगे 2026 के अंदर, तो आपका एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको ये अलग से नहीं परचेज करना है, ये दोनों ही एक साथ आपके मिल जाते हैं। फेज 1 एंड फेज 2 आपका इंक्लूड हो रखा है, इसमें नो मोर पे जाएंगे, काफी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस कोर्स के बारे में मिल जाएगी, तो यू कैन एनरोल इन इट ऑल्सो इफ यू आर टारगेटिंग आरबीआई। तो चलिए,
तो थैंक यू सो मच गाइस एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्प करेगी आपके मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट्स को और अच्छा से इंक्रीज करने में और अच्छे से आप टारगेट कर पाओ।